राधे राधे सभी को। तो आज निर्जला एकादशी व्रत कथा में सुना रही हूँ। जितने भी जीव जंतु मनुष्य जितने भी हैं सभी से श्रवण कीजिए, और श्रवण मात्र से ही इंसान को सभी पापों के नष्ट होता है। तो इस व्रत की मैं छोटे लाइन में ही जैसे कथा में बोलती हूँ, आप लोग श्रवण कीजिए। एक समय में युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है इसका नाम क्या है और इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। लेकिन भीम ने कहा, मुझसे एकादशी व्रत नहीं होता है, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूख भी ना रहना पड़े। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता है। उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में भूख नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जो तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक खाना खाता हूँ। इसलिए महामुनि ने सिर्फ साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्गलोक की प्राप्ति सुलभ हो सके, जिनके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई व्रत का निश्चय करके उपाय बताइए महाराज। तो कहते हैं मुनि, एक साल में जितनी एकादशी होती है उन सबका फल निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इस तनिक भी संदेह नहीं है। इस एकादशी पर जो निर्जला व्रत करता है वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारों, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं इस एकादशी में उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इस दिन श्री हरि जी जो जल में शयन करते हैं उन्हें जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें और इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। जिन्होंने साम, दंड और दान में तीनों तरह से श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी व्रत किया है, उन्होंने अपने ना तो सिर्फ अपनी